हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू आईटीज़ इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी आईटी का फर्स्ट यूनिट भी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आईटीज़ इंडस्ट्रीज़ की इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम्स वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको शॉर्ट में आईसीटी भी बोलते हैं, वो वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी मतलब जो आज की जो सोसाइटी है, उसकी जो सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आईसीटी है। ठीक है, आईसीटी बोले तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टुडेज डिजिटल एरा। यानी कि आज का जो डिजिटल जो है एरा है, उसमें we use mobile devices to perform the task of our daily life। यानी कि आजकल की जो डिजिटल लाइफ है, उसमें हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं कोई भी डिजिटल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट के बारे में सोचना, और विदाउट द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस के बिना किसी भी इवेंट के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक एनी इवेंट विदाउट द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस के बिना किसी भी इवेंट के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में आईटी भी बोलते हैं, ठीक है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो आईटी जो है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शॉर्ट में जिसको आईटी बोलते हैं, वो क्या है कि वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, which envisages easier flow of information at various level in the desired patterns। ठीक है, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो अलग अलग लेवल्स पे और हमारे डिजायर्ड पैटर्न्स में फ्लो करती हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, आईटीज, जिसका पूरा नाम आईटीज का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, तो द आईटी सेक्टर हैज ओनली चेंज्ड द वे द वर्ल्ड लुक एट आवर कंट्री। ठीक है, तो हैज नॉट ओनली, नोट लगा हुआ था, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो आईटी जो सेक्टर है, ठीक है, इसने क्या किया है कि इसने जो संसार है उसका ना सिर्फ नज़रिया चेंज किया है अपने कंट्री की तरफ, अपने इंडिया की तरफ में, बट आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसने ना सिर्फ नज़रिया चेंज किया है उनका देखने का, बल्कि इसने साथ की साथ क्या किया है, इसने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है किसमें, मॉडर्न इकोनॉमी में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में जो है काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि दिस सेशन विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कंसेप्ट्स एंड आइडियाज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सेशन जो है वो क्या है कि हमें क्या करेगा कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और जो आइडियाज़ हैं आईटी से रिलेटेड, आईटीज़ से रिलेटेड, उनके बारे में हम इस सेशन में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में।
उसके बाद में जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज के बारे में। देखो इसमें दो चीजें बताई है ना कि दिस सेशन विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी अनेबल्ड सर्विसेज। आईटी अनेबल्ड सर्विसेज मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, जो अभी इससे पहले मैंने पूरा नाम भी बताया था आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस क्रिएटिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोरिंग सेव करना, स्टोर करना एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना। ठीक है, आईटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू डील विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, आईटी में सारी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड होती हैं जो भी डील करती हैं इंफॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, जैसे कि सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और क्या है इसके साथ में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर टेक्स डाटा एज इनपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो इनपुट के रूप में क्या लेता है, डेटा लेता है, उसके बाद प्रोसेस इट, जो डेटा लेता है एज एन इनपुट, उसके बाद में उस डेटा को जो इनपुट के रूप में उसको मिला है उसकी प्रोसेसिंग करता है एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद में जो रिजल्ट है वो आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट के रूप में मिलता है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है डेटा को प्रोसेस करने के बाद में। ठीक है, डेटा रेफर्स टू द फैक्ट्स और रॉ मटेरियल। डेटा क्या होता है कि जो एग्जैक्ट फैक्ट होते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, उसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, विच आर प्रोड्यूस टू गेट इंफॉर्मेशन, जिसकी प्रोसेसिंग के बाद में जो डेटा होता है, जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उनका प्रोसेसिंग किया जाता है। कंप्यूटर सीपीयू जो है उनका प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद में जो रिजल्ट जनरेट करता है उस रिजल्ट को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज ए फैक्चुअल डेटा ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, अभी मैं फैक्चुअल डेटा की आपसे बात कर रहा था। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ बॉयज हैं या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स हैं किसी भी क्लास के अंदर, वो क्या कहलाएगा, उस क्लासरूम का क्या कहलाएगा, फैक्चुअल डेटा कहलाएगा। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा, ये डाटा का एक उदाहरण हो जाएगा जो अभी मैंने बताया आपको, रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड उस क्लास के अंदर, इन द क्लास, उस क्लास के अंदर। ठीक है, सम कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, तो उस डेटा के बिहाफ पे, उस डेटा के बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन है वो ड्रॉ किया जा सकता है। दिस कंक्लूजन इज इंफॉर्मेशन, और वही जो कंक्लूजन है, वही जो एक तरीके से रिजल्ट है, वही क्या कहलाता है, वही इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, द डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो लास्ट में जो भी निर्णय लिया जाता है वो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों के बिहाफ पे लिया जाता है। ठीक है, आईटी इज टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, जाहिर सी बात है बिजनेस में आईटी का तो यूज होना ही होना है, तो टाइटली इंटीग्रेटेड है। कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। ठीक है, तो कंप्यूटर्स है एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो क्या है कि इसेंशियल पार्ट है आज के जो बिजनेस का है। ठीक है, यानी कि आज के दिन अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, तो आप इजीली, यानी कि आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में आसानी रहेगी। ठीक है, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक अकाउंटिंग एंड
like accounting and legal. Every business needs to invest in technology to compete. ठीक है, यानी कि जैसे कि अकाउंटिंग है, लीगल है, हर एक बिजनेस को इन्वेस्ट करना होता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टू compete यानी कि फाइट करने के लिए, ठीक है, यानी कि संघर्ष करने के लिए या बने रहने के लिए हर एक बिजनेस को जरूरत होती है कि वो कुछ ना कुछ टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं उनको वो फॉलो करे, उनके बिहाफ पे अपने डेटा को सुरक्षित रखे, ठीक है, और अपने डेटा को जैसे जैसे यूज करना है वो यूज करे, ठीक है। आईटी हैज सेवरल बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस। आईटी के किसी भी बिजनेस के लिए काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, सच एज इट हेल्प्स इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है, तो जैसे कि मोर पोटेंशियल कस्टमर्स के तक पहुंचना, डेवलपिंग ए बिजनेस रिलेशनशिप विद पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है, उनके साथ में रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, स्ट्रीमलिंग ऑपरेशंस, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, तो मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग वेस्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल्स जो है उसको सबसे कम से कम करना, यूटिलाइजेशन ज्यादा करना, ठीक है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, मिनिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना, रिड्यूसिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना। तो ये काफी सारी चीजें हैं। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, सपोर्टिंग बेटर रिलेशनशिप्स विद की पार्टनर्स, उनके जिससे भी टाई अप किया हुआ होता है की पार्टनर्स से, उनसे बेटर रिलेशनशिप जनरेट करना, एंड अलाउिंग कस्टमर्स टू बेटर गाइड द बिजनेस, और बिजनेस को कस्टमर्स को अलाउ करना कि वो गाइड करें बिजनेस को अच्छे से अच्छे, ठीक है। आपने देखा भी होगा काफी सारे वेबसाइट्स होते हैं, नीचे रिव्यू का ऑप्शन भी लिखा होता है कि आप अपना रिव्यू दें, तो वो एक तरीके से हर कस्टमर अपने व्यू के अकॉर्डिंग अपना रिव्यू देता है, उसके बाद में उसके जो भी बिजनेस है, जो भी उस बिजनेस में डील कर रहा है, उन सभी व्यूज को पढ़ता है, और जो भी उनको पॉजिटिव व्यू लगता है तो वो उनको यूटिलाइज करने की भी कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से किसी भी बिजनेस को गाइड करने में भी आईटी हेल्प करता है, ठीक है। तो आज की क्लास को ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए हम इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास में मैं एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में कि हमने आईटीज इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है, ठीक है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जाना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसका क्या क्या यूज होता है, वो कैसे बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज के बारे में, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।